Next, today is our class about सहस्रार चक्र. So first, सहस्रार चक्र एक्टिव नहीं है तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं. सबसे पहले एक याददाश्त कम होना, रिमेम्बरिंग पावर वीक हो जाना और कंसंट्रेशन कम होना. मीन्स ऐसा करते हैं लोग 5 काम एक दिन में सोचते हैं, मीन्स करना है उनको पता है, मगर वो 5 वर्क्स को कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ से एंड करना है और इसको बैलेंस कैसे करना है और किस टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए, इस बात की इनके पास नॉलेज नहीं रहती है और वो कंसंट्रेशन नहीं रहते हैं. एक काम के लिए सोचते दिन निकाल लेते हैं, महीने निकाल लेते हैं और अब उस काम पे उनको कंसंट्रेशन नहीं होता है. जैसे डॉक्टर के पास जाना है, तबीयत ठीक नहीं है, वो 11 o'clock को डॉक्टर चले जाएगा, वो बात मालूम चलने के बाद भी घर में से बाहर निकालने के लिए सोचते इनको 11 घर पे ही बजा देता है. और बाहर से जैसे मार्केट से घर आ रहे हैं, उनको पता है ये सामान हमको चाहिए, हाँ ले लेंगे, सोचते वो बिना सामान के ही घर पहुंच जाएगा. फिर घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती और फिर वो बिना सामान के ऐसे ही टाइम पास कर लेगा. ऐसा कई बच्चों को पढ़ाई करने का, बड़ों को काम करने का, फिर किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए, वो टाइम को कैसा हमको यूटिलाइज करना चाहिए, ये सब बहुत सारे बातें इनको समझ में नहीं आती हैं. एंड हेडेक, बार किसी बात पे ओवर स्ट्रेस हो जाना और हेडेक आना, और उस हेडेक के अपने डॉक्टर के पास दिखाओगे तो उसके लिए कहीं भी कोई दवा नहीं है और आपको किसी भी ब्लड टेस्ट में या किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आती है, मगर बार बार सिर में दर्द रहती है और कंधे भारी होते रहते हैं और नजर लगना, और बहुत ज्यादा लोगों को छोटे मोटे फंक्शन में भी जाके आते हैं, कहीं भी छोटे मोटे पार्टी में भी जाके आते हैं और एक फिल्म भी कंटिन्यूस वो देखते हैं, इनको सिर भारी हो जाती है और थोड़ी देर एसी में रहता है तो सिर भारी हो जाती है और कंधे भारी हो जाती हैं. कुछ भी हेवी खाते हैं तो चक्कर आने लग जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है और कंधे भारी हो जाते हैं. और अपने टाइम शेड्यूल से भी एक घंटा भी ज्यादा काम कर लिया या थोड़ा सा ट्रैवल करके आ गया, 4 लोगों के बीच में बैठ गया तो किसी और के साथ ये लोग मिल गया तो तुरंत अपनी ऑरा डाउन हो जाती है. फिर ये लोग ज्यादा देर सोना पड़ता है. इनकी सहस्रार चक्र एक्चुअली सही बात करना है तो ये चक्र नहीं है, ये ऑरा है. बाकी 6 चक्रों में से हमने जो जो ज्ञान हमारा सोल ने ले लिया है, इनकी फाइनल फ्रूट है, ये फाइनल फ्रूट है हमारा सहस्रारा. हर चक्र हमारा बॉडी में से 2.5 मीटर पास रहना चाहिए. ये हमारा फिजिकल बॉडी है तो 2.5 मीटर के पास रहना चाहिए चक्र, वरना तो ये अलाइनमेंट बिगड़ गई तो फिर वो चक्र दूर चली जाती है. कई तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं. फिर सहस्रारा हमारा सिर से ये ऑरा बड़ी होनी चाहिए, 2.5 मीटर मीन्स 2.5 मीटर से बड़ा होना चाहिए हमारा ऑरा. जब ये ऑरा कम है तो हम जल्दी बीमार पड़ना, और कहीं भी जाते हैं तो हमको लेजीनेस आना, और कहीं भी जाके आते हैं हमको बहुत थकान होके फिर हम ये रेस्टलेसनेस बोलते हैं ना, ये रेस्टलेसनेस से हम कोई भी चीज खा के पी के रिकवर नहीं होते, ओनली सो के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लग रहे हैं, ऐसा कई फंक्शनों में जाके आता है तो 1 दिन 2 दिन हम रेस्ट लेके बहुत दिन रात सोते रहते हैं लोग. फिर ये सो के उठ के फिर वो लोग इसको रिकवर करते हैं, ऑरा को दोबारा रिकवर करते हैं. और लोगों की जैसे ऑरा लीकेज एंड ऑरा डैमेज एंड ऑरा ब्लॉकेज एंड ऑरा में कई बात हुक होके रहती है. मीन्स ये लाइफ में कभी सडनली तेल वगैरह कोई चीज पे इन लोगों ने बाय मिस्टेक हाथ रख लिया, इनकी वो बात तो दिमाग में अटक गई. हम बोलते हैं जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में दिमाग में अटक गई, ऐसा कोई बात अटक गई तो वो जिंदगी भर तेल को जब भी देखते हैं वो उसी बात पे रह जाते हैं और कभी जिंदगी में पूरी खाना ही छोड़ देते हैं और तेल का सामान छोड़ देते हैं. ऐसा कई चीजें होते हैं. फिर वो ऑरा में वो हुक हो गई है. ये साइन लैंग्वेज इज लाइक hooked in our thoughts and thought forms, hooked in our aura.
सो इंसान की कई बातें होती हैं ऑरा में, ऐसे नहीं एक बात दो बात। बचपन में एग्जाम के लिए गया तो पेंसिल भूल के चले गया, किसी ने भी पेंसिल नहीं दिया, वो एग्जाम की टाइम हो गया तो हमारे अंदर घबराहट हो गई, फिर सडनली कोई एक्सीडेंट होने वाली थी तो वो हम बच गए हैं, तो रात को नींदों में बहुत बुरी सपना देखा था या कोई अच्छा सपना देखा था, ऐसा किसी ने हमको इंसल्ट किया है और हमको बहुत डर लगी है और अकेले कल ट्रैवल करना है तो कैसे ट्रैवल करूंगी, उस बात को बहुत अपने परेशान हो गए हैं, ऐसा बहुत सारे बातें ऑरा के अंदर हुक होके ऑरा को मेसी कर देती हैं। मीन्स आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन है, पूजा है और मंत्र है, होम है, ये कई चीजें, कुंडलिनी साधना, कुछ भी कर रहे हो, ऑरा क्लियर नहीं है, फिर ऑरा के अंदर लीकेज, ब्रेकेज, डैमेज और हुक किया है, तो वो लीकेज होके चले जाती हैं। फिर वो एनर्जी आप कंप्लीटली आपके अंदर लेके फिर अणु अणु के अंदर वो एनर्जी को आप दोबारा यूटिलाइज करने के लिए और आपके अंदर जो भी डैमेज हो गए उसको रीबिल्ड करने के लिए यूज नहीं होती है, फिर वो एनर्जी लीकेज होती है। जैसे एक बोतल को नीचे होल है तो आप पानी डाले जा रही हो, डाले जा रही हो, डाले जा रही हो, फिर नीचे से जो जा रही है वो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। फिर सबसे पहले इंसान को कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सहस्रारा इज मेन। बहुत सारे लोग फर्स्ट सहस्रारा के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं क्योंकि सहस्रारा में कहीं भी लीकेज, डैमेज, ब्रेकेज, हुक्ड कुछ भी होता तो आपकी प्रैक्टिस वेस्ट हो जाती है। ओके, सो इसका फिर रिकवरी क्या है, फिर इसका कैसा हम रिकवर करें, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। सो ये ऑरा को क्लीन करने के लिए 2-3 तरीका है। सबसे पहले ऑरा को क्लीन करने की, जो भी आपके पास एक प्रॉब्लम आया उसकी वजह आप सडनली एक शॉक आपके पास आ गए तो उसकी वजह वो बात आपके दिमाग में अटक गई मगर जब इससे भी एक हाई रेंज का कोई खुशी आपके पास आया है तो इस चीज को आपको ऑटोमेटिक भूल जाते हो। मीन्स आपने एक बार फेल हो गया तो आपने 10 साल उसी फेल हो गए उस इंसल्ट के साथ ही आपने रहा। एक बार आपके कॉलेज फर्स्ट आ गया तो ये फेल हो गई ये बात आप भूल जाओगे। इसका मतलब ये उससे भी ज्यादा हाईएस्ट खुशी दी। मगर लाइफ में इतना आसान नहीं है ऐसा कोई चीज मिलना। फिर आप एक नेगेटिव थॉट को लेके मेरे साथ ऐसा हो गया उसके साथ 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 ही ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास क्षमता होने के बाद भी, आपके पास लक होने के बाद भी, आपके पास दिमाग एंड क्लेवर एंड टैलेंट एंड एवरीथिंग होने के बाद भी आप एक नेगेटिव थॉट को कैरी करता हुआ आपके ऑरा में आ रही हो। फिर जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके फर्स्ट एनर्जी आपके पास आ रही है वो नेगेटिव थॉट को ही एनर्जी दे रही है। फिर आप पॉजिटिव में जाने के लिए जो भी एनर्जी है वो वहां तक जाने नहीं दे रही है आपको। सो इसलिए हमको ऑरा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरा क्लीनिंग करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है गन्ने की जूस। गन्ने की जूस में आप कुछ भी चीज नहीं मिला के, बर्फ है, मसाला है और अदरक, कई चीज, नींबू, कई चीजें डालते हैं, वैसा कुछ भी पानी तक भी नहीं मिलाना है। गन्ने को अच्छी तरह से धुलवा के, चाहे उसको ज्यादा कॉस्ट पैसा देके भी, मैं वैसे ही करती हूँ, फिर फ्रेश गन्ना लेके फिर वहां हैंड टू हैंड उसको क्रश करवा के फिर वो जूस पी के आ जाइए और हफ्ते में एक बार, फिर वो ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाती है। ओके, मगर ये टेम्पररी है, नॉट कांस्टेंट। ओके, ये ऑरा क्लीन होती है। दूसरा, जब बारिश आती है, बारिश के पानी में जैसे हम उस पे एक 5 मिनट्स भी हम बारिश में हम बैठते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो भी हमारा ऑरा बिल्कुल क्लीन होता है और उस टाइम पे आपको दिखे नहीं दिखे एक रेनबो मीन्स 7 रेस मास्टर्स की एनर्जीज आती हैं, उससे हमारा ऑरा बिल्कुल क्लीन होती है। तीसरा, डे टू डे लाइफ में आपके ऑरा क्लीन करना है तो सिराने के पास, ओके, सिराने के पास, जैसे आपकी बेड के सिराने के पास आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को रखते हो तो भी आपकी ऑरा क्लीन होती रहती है। और एक दिन में जितने भी चीजों से आपकी माइंड में हुक है और कोई कोई आपकी कपड़ों के ऊपर, जैसे आपकी टैलेंट के ऊपर, जैसे आपके काम के ऊपर जो भी नजर लगाया और किसी ने भी अच्छा वाइब्स भी भेजा तो वो आके आपको हिट हुआ, कोई भी नेगेटिव भी थॉट्स आपके लिए छोड़ा है, कुछ भी करने दो,
फिर वो चीज आपकी ऑरा को डैमेज नहीं करती है, वो चीज आपकी ऑरा के अंदर एंट्री भी नहीं होती है। ओके, सो वो कोई भी चीज आप एंट्री ले ही नहीं सकते हो। सिराने के पास एमेथिस्ट है, 1 kg से लेके 3 kg तक आराम से हम यूज कर सकते हैं। और आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कल टुमारो ये मेरा टारगेट है सोच के जो सोते हैं, वो टारगेट को परफेक्ट रीच होने के लिए वो रात को जब आप सोते हो तभी आपको यूनिवर्स में उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिलके रहती है, और उस इंफॉर्मेशन के साथ आप कनेक्ट होके रहते हो उस डायमेंशन से। तो ये बहुत बढ़िया फायदा देती है एमेथिस्ट। तीसरा, आपकी पीने की पानी में भी है, आप एमेथिस्ट या वाटर क्रिस्टल्स को डाल के आप पी सकते हो, ताकि आपकी ऑरा हमेशा स्ट्रांग रहती है। और आपके घर में जितने भी फूड के जैसे चावल धोते हैं और आटा के अंदर पानी डालते हैं, और सब्जियों में कहीं भी आप क्लीन करते हो और वेजिटेबल्स को क्लीन करते हो, वो भी एमेथिस्ट की पानी से क्लीन करते हैं। तो सब चीजों का भी ऑरा क्लीन रहती है, ताकि आप कभी वो फूड यूज करके आपके ऑरा भी क्लीन होता है। और टंकी के अंदर भी, बड़े टैंक के ऊपर भी आप एमेथिस्ट क्रिस्टल डाल सकते हो। आप जितने भी उस पानी से घर पे पोछा लगाते हैं और आपके कपड़े और यूटेंसिल्स को आप यूज करते हो, वॉश करते हो, फिर कोई भी फिर सबको ऑरा क्लीन होती है। और बाहर से कोई भी इंसान आपके घर के अंदर आते हैं और उसका जो नेगेटिव ऑरा है उनके पास, और कोई भी नेगेटिव चीज है उनके पास, फिर वो चीज आपके घर पे वो छोड़ के नहीं जा सकता। और उन लोगों को जो भी आप पीने की पानी और खाने के लिए आपकी यूटेंसिल से, जैसे प्लेट और ग्लास आप उनको देते हो, उनकी नेगेटिव ऑरा और नेगेटिव बीइंग्स कोई इनके साथ है, वो इस खाने पीने के सामान पे ट्रांसफर नहीं होते, प्लेट्स एंड ग्लास पे ट्रांसफर नहीं होती है उस पानी से आप वॉश करने से। और कई लोग कहीं आके थोड़ी देर हमारे से बात करके चले जाते हैं, उस एरिया भी बहुत नेगेटिविटी हो जाती है, इसके बाद हमको सिर में दर्द आ जाती है सर। और किसी का भी वीक है, सबसे पहले हम कई 100 लोगों में जाते हैं या कोई 2 लोग हमारे घर आ जाते हैं, सबसे पहले सिर में दर्द हो जाते हैं लोगों को और कंधे में दर्द हो जाती है। ये फर्स्ट सिम्टम है, ऑरा डाउन है। और कहीं भी ट्रैवल करके आते हैं, ये थोड़ा बहुत भी सोचते हैं, ये 1 घंटे भी कोई टीवी देखना, बुक पढ़ना, ऐसा कुछ भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लेते ही फिर हम से बर्दाश्त नहीं होके आंखें स्वेलिंग आ जाना और फेस स्वेलिंग आ जाना, फिर हम सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। ओके, ये मेन सिम्टम है। और रिमेम्बरी पावर कम होना और अपमान का कंसंट्रेशन कम होना, ये सिम्टम्स है सहस्रारा वीक है। और आपको कई लोगों को टैबलेट, कोई लोग टैबलेट लेते हैं और कई लोगों की कोई होम्योपैथी दवा कुछ भी चीज लेते हैं, तो इन लोग ये भी याद नहीं रहते मैंने दवा लिया नहीं लिया, मैंने खाना खाया नहीं खाया। और ये भी चेक करते हैं मैंने गैस बंद करा नहीं करा, मैंने कुकर की सीटी 2 आया या 3 आया, घर की चाबी कहाँ रखा, अलमारी की चाबी कहाँ रखा, चश्मा कहाँ रखा, ये याद ही नहीं रहती है। अ, वो एक्चुअली सहस्रारा जब स्ट्रांग है, आपने अननोटेडली भी कोई भी काम कर रहे हो, वो भी आपको रिकॉर्ड होती है, और जब चाहो उस चीज को तब आप याद याद कर सकते हो। और आपने आंख बंद करके भी, बिना देखे भी कई चीजों को खाली महसूस करके इनका पूरा स्टोरी आप बता सकते हो। मीन्स आज मैं ये काम करूं तो कल क्या होएगा, और सामने वाला इंसान के दिल में क्या है, वो इस वक्त हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं या नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, क्या अभी हम इस वक्त उस प्लेस पे पहुंचने से ये काम सक्सेस होता है नहीं होता है, वह कई चीजों का आप महसूस कर सकते हो। जब ऑरा डैमेज है, जब ऑरा कम है, तो हम अपना घर में बैठे बैठे भी उंगली कट जाती है, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, और मिस्टेक करे जाते हैं, हाथ में चीजों का हम खुद ही नीचे गिरा के चीजों के नुकसान करते हैं। और दूसरा बात क्या है, ऑरा जब कम होती है 2.5 मीटर से, इंसान के अंदर फीलिंग्स जो फील करते हैं ना इंसान, वो कम हो जाती है। और कोई इंसान हमको 10 बार भी पुकारते हैं, जैसे हमारा नाम से हम सुनते हैं, मगर हमको फील नहीं होता ये मुझे बुला रहे हैं हाँ बोल के, हम वापस उनको रिटर्न आंसर ही नहीं देते। अरे मैं आपको इतनी बार बुला रही हूँ, क्या हो गया, आपको क्यों नहीं सुन रहे हो, फिर वो सुनता ही नहीं, उसको फील नहीं आता। और नींद में भी कोई ऑरा कम वाले
उनको भी नींद से उठाते हैं तो एक बार उठाने से उठ ही नहीं पाता, उसको 100 बार उठाना पड़ता है, हिला हिला के उठाना पड़ता है, तो 100 बार उठाना पड़ता है, वरना तो वो लोग उठते नहीं है। और जिसका ऑरा कम है, जो मॉर्निंग इंसान उठता है, इसको होश आने के बाद तुरंत बेड में से उठ सकते हैं। कोई लोग होश आने के बाद भी थोड़ी देर वहां लेजीनेस आता है, थोड़ी देर 5 मिनट्स 7 मिनट्स टाइम लेके फिर उठता है, वो रिकवर करते हैं अपने ऑरा को। इसके बाद कई लोग होश आने के बाद भी आधा घंटा हो जाते हैं, पौना घंटा हो जाते हैं, वो बेड में से उठना चाहता है मगर उठ ही नहीं पाता। और कोई लोग कॉफी कप लेके वहां बैठ जाता है मगर वो उठ ही नहीं पाता। जिसको ऑरा कम है, फिर वो जिस काम पे एक बार बैठ गए, फिर वहां से वो उठ ही नहीं पाता है और नेक्स्ट काम पे जा नहीं पाता है, और नेक्स्ट काम को क्या करना है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। और घर में मदर है, फादर है, फिर वो लोग चिल्लाते रहते हैं, उठ जाओ, टाइम हो रही है, क्यों नहीं उठ रहे हो, फिर ये इधर वो है, ये है। फिर उन लोगों की क्या बुरी लगती है, यार ये हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते रहता है, ये हमेशा मुझे डांटता रहता है, अरे यार तुम्हारा स्कूल को तुम क्यों नहीं जाते हो, टाइम हो रही है। ये तो पेरेंट्स बोलते रहते हैं, उन लोग तो हाँ हाँ टाइम हो रही है, इसको पता है, मगर वो उठ नहीं पाता है बंदा। हम क्या सोचते हैं, बच्चा खराब है या बच्चा सही सीधा नहीं है, हम सोचते हैं इसके अंदर ऑरा के अंदर वो क्षमता नहीं है, एनर्जी आ ही नहीं रहा उसको उठने के लिए, तो वो कैसा उठेगा। इसलिए प्राणायाम है, और पिरामिड के साथ मेडिटेशन है, और एमेथिस्ट की क्रिस्टल है, और एक लेपिडोलाइट। ये बहुत 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 पावरफुल है लेपिडोलाइट। ये लेपिडोलाइट क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के मेडिटेशन करना, और डाउन होने की और एक मेन रीजन ये है, हम सिस्टम के पास, लैपटॉप के पास काम करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ज्यादा आ रहे हैं, तो भी हमारा ऑरा डाउन हो जाती है और सेल डैमेज होती है, वो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर तक भी डैमेज करती है। इसकी वजह हर इंसान जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और घर में वाईफाई यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट एक ½ kg तो एमेथिस्ट का पीस एक सिस्टम के पास रखना ही रखना है। और एवरी 10 days में एक बार उस क्रिस्टल को वॉश करके सिस्टम के पास रख लीजिए। तो ये हमको इतना सेव करती है, इतना सेव करती है, मीन्स हम जो इन्वेस्ट करके क्रिस्टल खरीद रहे हैं उससे हजारों गुना हमको सेव करती है। और हमारा सेल एक बार डैमेज होने के बाद कोई भी पैसे से हम इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो हमको एमेथिस्ट इतना सेव करती है। एंड किसी को भी ऑरा डाउन है, एक मिलती है फैंटम एमेथिस्ट। फैंटम एमेथिस्ट वो खाने की फूड, इसका मतलब जो फूड ग्रेन्स है, जैसे दाल है, राइस है, और चाय पत्ती है, चीनी है, उसके अंदर फैंटम एमेथिस्ट को डाल के हम फूड ग्रेन्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसका ऑरा अच्छी तरह से ऑरा बढ़ जाती है, और इसके अंदर जितने भी केमिकलाइज्ड कुछ है पेस्टिसाइड के रिलेटेड, सब को क्लीन करती है। सो हम चारों तरफ से, कई बेड के पास, फूड में, और जो सेल फोन यूज करते हैं, रात को भी आपके सेल फोन की बगल में एमेथिस्ट को रख के आप छोड़ सकते हो, फिर इसका रेडिएशन की इफेक्ट कम होती है। ओके, सो ऐसा वाईफाई हम यूज कर रहे हैं तो वहां भी हम एमेथिस्ट को यूज कर सकते हैं। और मॉर्निंग, सुबह सुबह जब वो सन रेज हो रही है, वहां हम वज्रासन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं। अगेन हमारा ऑरा लीकेज से और डैमेज से फिर वो सही, धीरे धीरे सही होती है। वज्रासन ऐसा हेल्प करते हैं कि चक्रास शायद कहीं भी अलाइनमेंट खराब हो गए हैं और ऑरा कम है, तो भी क्या होता है, वो वज्रासन में जितनी देर हम बैठ रहे हैं उतनी देर तो हर चीज अपनी बिल्कुल बैलेंस में और संतुलन में परफेक्ट स्पिनिंग में आ जाती है। सो डेली एक 10-15 मिनट्स हम ऐसे बैठने से, मेडिटेशन की पहले ऐसे बैठ जाइए, या तो मेडिटेशन में ही ऐसे बैठ सकते हो आप, बैठ जाइए। बैठता हूँ तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स और मेटाबॉलिक साइकिल एंड सारे चक्रास एंड ऑरा सब चीज बैलेंस में आ जाएगा। ओके, एंड सहस्रारा के लिए एक महा अद्भुत और है हाइबिस्कस, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शू फ्लावर कहते हैं, रेड कलर की शू फ्लावर, एंड साइंटिफिक इसमें हाइबिस्कस बोलते हैं इसको, रेड कलर में रहती है वो फ्लावर। और मंदार तैलम, नॉर्मल हिंदी में इसको मंदारम कहते हैं। वो मंदार तैलम ऑयल हम बाल के लिए भी यूज करते हैं। सहस्रारा के लिए दैट इज द बेस्ट प्लांट। कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तभी भी ऑरा रिकवर होती है लीकेज से, ब्रेकेज से।
और ये जो प्लांट है, इस प्लांट के नीचे भी बैठ के आप जब भी मेडिटेशन करते हो, सहस्त्रधारा बिल्कुल बैलेंस होती है। एंड इस पेड़ के नीचे बैठ के जैसे बच्चों भी अपनी पढ़ाई करते हैं, तो भी वो बात इतनी जल्दी भूलते ही नहीं है। एंड भगवान को भी हम बहुत ये इसका फूल चढ़ाते हैं। ये नॉर्मल है गाँव में ये, और साउथ इंडिया में ये कॉमन प्लांट है, और एवरी वन अपने घर में जरूर ये प्लांट होती है। एंड दूसरा इसका ऑयल भी यूज करते हैं लोग। फिर इससे आज्ञा चक्र की और सहस्त्र चक्र की दोनों की बहुत फायदा है। और जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारा ऑरा में हुक्ड है वो भी क्लीन होती रहती है। ओके, सो ये ऑयल में भी बहुत खासियत है और ये प्लांट में भी बहुत खासियत है। एंड कई लोग, अभी तो आया है शैम्पू, मगर इसका जो लीव्स है वो लीव्स को आप टेयर करके गर्म पानी में डालते हो, वो बिल्कुल शैम्पू बन जाती है। तो पुराने जमाने में तो शैम्पू तो थे ही नहीं, शिकाकाई रीटा था, और थोड़ी सी शिकाकाई के साथ इसका प्लांट की काली लीव्स को टेयर करके थोड़ा गर्म पानी में डालते, वो शैम्पू बन जाती है, उसी से बाल धोते थे। तब तो लोग बहुत इंटेलिजेंट भी थे और याददाश्त भी सही था। अब हमको हमारा खुद का फोन नंबर याद नहीं है, घर की एड्रेस मालूम नहीं है, हर चीज के लिए हम फोन के ऊपर बेस्ड है। और किसी के नंबर याद करने के लिए भी हम फोन ढूंढते हैं, एटलीस्ट 10 फोन नंबर्स भी हमको अभी याद नहीं रहती है, ओनली बिकॉज ऑरा डैमेज है। ये ऑरा डैमेज करने के लिए शैम्पूज आर द मेन, एंड केमिकल वाला ऑयल्स भी है। सो इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट पे जाइए, ये केमिकल्स को आप यूज मत कीजिए। ओके, एंड व्हाट इज द फूड वी हैव टू ईट टू कीप आवर ऑरा स्ट्रांग। ओके, सो ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए क्या फूड खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? सब लोग जो पसंद नहीं करते हैं वो सबसे मेन है बैगन। एक्चुअली सब लोग बेगुन बोलते हैं, मगर बैगन की जो फ्लावर है that also makes your aura strong. Okay, and blueberries, ब्लूबेरीज अभी शायद वो नवंबर इसी टाइम में आते हैं। एक तो ब्लूबेरीज है, उसको भी आप खा सकते हो, वो भी ऑरा बहुत स्ट्रांग करते हैं। और जो भी चीज डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स जो है वो भी आपकी ऑरा में हुक हो गए हैं, या फूड में भी कभी आपके साथ प्लास्टिक भी चले गए, नेल्स चले गए, नाखून चले गए, और कोई हेयर बाल चलेगा आपके फूड के साथ, उसको भी वो ब्लूबेरीज डाइजेस्ट कर सकती हैं। ओके, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सहस्रारा में 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज है। अगेन आपको जैसे स्पिरिचुअलिटी में टॉप पोजीशन में जाना है, और शिव सान्निध्य पे जाना है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, देन वी इनवाइट लाइक वायलेट रेसेस। वायलेट कलर रेसेस है जो एक लाइट के थ्रू, मीन्स एक वाइट लाइट के थ्रू हर चक्रा के अंदर एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करके, और कॉस्मिक एनर्जी, व्हाइट लाइट एंड कॉस्मिक एनर्जी के साथ साथ किसी को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, उनका एनर्जीज भी मिंगल करके आना चाहिए। जैसे हमने इंद्राणी मेडिटेशन किया था फाइनेंस के लिए, है ना, फिर ये व्हाइट लाइट के थ्रू हम सहस्त्र से लेते हैं। ओनली मूल चैतन्य स्थिति से हमको कनेक्ट होना है। देन एथरिक व्हाइट लाइट मीन्स जैसे थंडर स्ट्रॉम आती है, तब एक बहुत फास्ट बिजली जैसी कड़कता हुआ एक लाइट आती है, वो भी हम सहस्त्रारा के यूज करते हैं। एंड वो ओनली कॉस्मिक एनर्जी को जैसे व्हाइट लाइट दिखाते हैं, वो भी हम यूज करते हैं ऑरा को क्लीन करने के लिए, ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए, और सहस्त्रारा के थ्रू और भी एनर्जीज को इसके साथ मिंगल करके एनर्जी अंदर लेने के लिए। सो एक्चुअली सहस्त्रारा इज द मेन पॉइंट टू रिसीव, सहस्त्रारा इज द मेन source to make to receive so many energies and store the energies. So हम कुछ और मीन्स ऐसा नहीं है, हम एनर्जीज को हाथ में स्टोर नहीं कर सकते, नाक में स्टोर नहीं कर सकते, दांतों में स्टोर नहीं कर सकते। और एनर्जी जो आ रही है उसकी एक पात होती है, वो पात ही हमारा सहस्त्र है। और दूसरा बात, सहस्रा इस मतलब 1000 पेटल्स। फिर हम एक एक चक्रा से जो भी नॉलेज हमने लिया है, एक एक
चीज के रिलेटेड हमने जो नॉलेज लिया है, उसकी वजह एक एक नॉलेज की वजह एक एक पेटल ओपन होना शुरू होते हैं। इसी को बोलते हैं हम ब्रह्म कमल बोलते हैं। ओके, सो हायर से जो भी एनर्जी आया है और अंदर सोल के अंदर जो भी नॉलेज है, ये दोनों की एक मिक्सिंग की वजह, जो भी हमारे अंदर नॉलेज की वजह, ये ब्रह्म कमल विकसित होती रहती है और इतना पेटल्स ओपन होते रहते हैं। तो उसी से हमको जो अलौकिक आनंद स्थिति मीन्स, नॉर्मली अभी हम खुश कब होंगे, हमारा दिमाग में एक सोच है या कोई वांट है या कोई इच्छा है, वो पूरी होती है तो हम हंसते हैं और खुश होते हैं। वो थोड़ी देर तक टाइम बीइंग है, वो पूरी होने के बाद, वो एक्सपीरियंस करने के बाद तुरंत क्या होती है, इससे ऊंचा वाला सोच आती है, फिर वो टारगेट रखते हैं हम, फिर उसके लिए हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो इच्छा पूरी नहीं हुआ, हम दुखी हो जाते हैं, फिर वहां दुखी हो जाते हैं, फिर पिछली वाला इच्छा पूरी हो गई, फिर वो खुशी हम साथ तो रखते तो है नहीं, वो दुखी हो जाते हैं। ऐसा ही फिर ये क्या होता है, मिनट मिनट की हमारा सोच जैसे चेंज होती रहती है, हमारा ऑरा ऐसा बढ़ता रहता है, घटता रहता है। हमारा सहस्त्र ऑरा, एक बार हम ये सारे माय हैं, हम ब्रह्मस्मि हैं, ये सब, ये झूठ है, ये वर्ल्ड के अंदर जो भी हमको इच्छा है, ये सब ये नहीं है, ये सारी बात अपन को समझ में आ जाती है। तो सहस्त्र ऑरा, सहस्त्रार चक्रा जब ओपन होती है और ऑरा धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और हम छोटे मोटे बातें, छोटे मोटे डैमेजेस है और कोई दुख, हमारा टारगेट्स पूरी नहीं होने की वजह कोई दुख आती है, तो हम तुरंत हमारा संतुलन नहीं बिगड़ते हैं, बिकॉज वी डोंट लूज अवर बैलेंस थ्रू थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स। जब आप स्टैंडर्ड पे रहते हो और एक ही वाइब्रेशन में रहते हो, चाहे खाना हो या नहीं हो, खाने के अंदर नमक कम हो गई हो, या किसी ने बैड वर्ड बोला है या अच्छा बात बोला है, आपकी तारीफ करा है, आपकी बुराई किया है, तो भी आप किसी भी बात से कोई भी डैमेज नहीं होते हो, और कोई भी आप तुरंत आपके इमोशंस को बैलेंस इम्बैलेंस में नहीं होते हो, तो ये ऑरा एक ही जगह स्टैंडर्ड पे रहना शुरू होती है। फिर आपकी जो बेसिक ऑरा की साइज 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, ऐसा धीरे 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 जितना आपके अंदर क्षमता बढ़ती रहती है, सोच विचार बढ़ती रहती है और ब्रॉड माइंडेड होते रहते हो, फिर उतना ऑरा बढ़ती रहती है। फिर आपके पास कोई भी आके बैठता है, जैसे जो स्ट्रेस में है, जो परेशान है, फिर उन लोगों को भी एक राहत मिलती है। जो भी स्वामी जी से, गुरु जी से, कोई टेम्पल में भी हम बैठते हैं, वो थोड़ी देर हमको सुकून क्यों मिलती है, ये हम जो भी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से उस जगह पे जाते हैं, वहां की जो भी ऑरा क्लीन करने के लिए जो भी एनर्जीज वहां आते रहते हैं, उससे हमारा ऑरा क्लीन होती रहती है। और ये पौर्णमी की रात को ज्यादा ऑरा क्लीन करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, ज्यादा ऑरा क्लीन होती रहती है। और ऐसा वायलेट कलर रेसेस को और व्हाइट कलर रेसेस को भी हम यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स में, और हमारा ऑरा को हम क्लीन कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को हम इनवाइट करके हमारा 7 चक्रास के अंदर ले सकते हैं, और जो भी डैमेज्ड है इसको हम रिकवर कर सकते हैं। एंड कई लोग एंजल्स को इनवाइट करते हैं। सो एंजल्स को भी जब हम इनवाइट करते हैं, ये सहस्रारा के थ्रू ही ये होती है। फिर आपकी ऑरा के अंदर कितना ऑरा स्ट्रांग है, उसी हिसाब से आप उस डायमेंशन की एंजल्स को रिसीव बुला सकते हो, और आप उनके थ्रू एक चैनलिंग बना सकते हैं, थर्ड आई के थ्रू और सहस्रारा के थ्रू चैनलिंग बना सकते हैं। और हम गाय को खाना खिलाते हैं और गाय के साथ गौशाला में बैठते हैं, तो कई तरीके की कर्म क्लियर होता है, और कोई भी ऊपर की जैसे सोल इफेक्ट है, कोई चीज है, तो ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, वो क्लियर होता है। वो क्यों? जो ओरिजिनल गाय है उनके ऑरा 16 मीटर्स, 18 मीटर्स रहती है, फिर और ऑरा स्ट्रांग रहती है। इसकी वजह ही हम गौशाला में गाय को सेवा करने के लिए जाते हैं।
तुलसी की कई लोग पूजा पाठ करने के लिए बोलते हैं, वो क्यों? तुलसी कभी 9 मीटर से लेके 15 मीटर्स के बीच में पेड़ की साइज के हिसाब से, और कृष्ण तुलसी, विष्णु तुलसी, ऐसा तुलसी की जो ब्रीड है उसी हिसाब से फिर उनको भी वो एनर्जीज रहती है। ऐसा कई चीजें, कई वस्तु है, दक्षिणावर्त शंख है ना, तो ऐसी चीजों से हम हमारा ऑरा को क्लीन करते हैं। मगर अभी हमारे पास एक हाईएस्ट टूल है, दैट इज मेडिटेशन। ओके, सो मेडिटेशन में आप लोग बैठ के फिर हायर मूल चैतन्य स्थिति से कनेक्ट होके मूल चैतन्य शक्ति को बुला के आपकी ऑरा के अंदर जितने भी बातें बचपन से अभी तक हुक्ड हैं और कहीं भी आपकी ऑरा में लीकेज है, ब्रेकेज है और डैमेज है, उसको रिकवर करके फिर आपकी ऑरा को स्ट्रांग रखने के लिए संकल्प करके अभी हम मेडिटेशन करेंगे। तो हमारा सहस्त्र ऑरा को बिल्कुल स्ट्रांग करेंगे, ताकि कोई भी चीज, कोई भी इंसान हमको डिस्टर्ब नहीं करे और हमारा टारगेट से हम डिविएट होके दूसरे में हम कहीं भी डिविएट होके कहीं भी नहीं जाए, तो हमारा सोल का टारगेट हम कंप्लीट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सहस्रार चक्र मेडिटेशन। ओके, ओके फ्रेंड्स, क्लोज योर आईज, close your eyes, be relaxed, cross your fingers, cross your legs, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं मूल चैतन्य शक्ति से अनुसंधान हूं, मेरा सहस्त्र ऑरा के अंदर कंप्लीट ऑरा मूल चैतन्य शक्ति से फिल हो रही है। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ और मूल चैतन्य स्थिति से अनुसंधान हूँ। मेरा सहस्रारा चक्र में कंप्लीट 12 लेयर्स में एनर्जी ले रही हूँ, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। मेरे सहस्रार चक्र में ईच एंड एवरी लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी ऑरा के अंदर बचपन से लेके आज तक जो भी बातें हुक हो गई हैं, सारे वॉइसेस एंड किसी और की थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स ऑरा में से आप सब क्लियर कर रहे हो।
each and every voice which is hooked in your aura, क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। अनवांटेड कोई भी आवाज की वजह आप परेशान हैं, आपको शॉक लगी है, किसी भी वस्तु, कोई भी कर्मा, किसी की बातों से आपकी ऑरा के अंदर वो ऐसा हुक हो गए हैं, उनको कंप्लीट क्लियर कीजिए विद द हेल्प ऑफ हायर एनर्जी। आपके आसपास 15 मीटर तक पूरा आप स्पेस क्लीनिंग कर रहे हो। जो भी फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह जो स्ट्रेस के रीजन से आपकी ऑरा डैमेज हो गई है, वो सारे डैमेज्ड ऑरा को आप कॉस्मिक एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, आपकी पूर्ण आत्मा की शक्ति से आप डैमेज को रिपेयर कर रहे हो। ऑल योर डैमेज्ड ऑरा इज बीइंग गेटिंग रिकवर्ड। आपके ऑरा के अंदर कोई भी एंट्री नहीं ले सकते हैं। You are motivated only by your thoughts.
एक हायर एनर्जी आपकी सहस्रारा के ऊपर आ रही है, और जितने भी आपके ऊपर स्ट्रेस हैं, बातें हैं, थॉट्स हैं जो आपको सता रही है, एवरीथिंग आपसे दूर रिलीज होके चले जा रही है. Nothing is going to stay in your aura. Only the divine energy, cosmic energy, and Moola Chaitanya Shakti release all the thoughts and thought forms and karmic related thoughts which you bind up in your aura. आपकी ओरा में जो भी लीकेज है, वो लीकेज को आप रिकवर कर रहे हो. अपने आप के लिए आप डर के, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए, जो भी आपकी लाइफ में एक डरने की सिचुएशन आए हैं, तो आप डर गए. उससे जो ऑरा लीकेज होना स्टार्ट हो गए हैं, उस लीकेज को आप रिकवर कर रहे हो. ऑल द स्पिरिचुअल एनर्जी जो आपके सहस्रार के ऊपर टच हो रही है, ये सारे एनर्जी आपकी सेल्स के अंदर, चक्रास के अंदर, डीएनए के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है. आपकी सहस्रारा की लीकेज की वजह, डैमेज की वजह वो वेस्ट नहीं हो रही है.
आज से जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, you are intaking all the spiritual practices, and each and every petal in your Sahasra aura is getting energized. हमारा सहस्त्र aura में हर एक दल शक्ति ले रही है, और सहस्रारा ओपन होने के लिए, सहस्रारा विकसित होने के लिए हम एनर्जीज ले रहे हैं। एंसेस्टर्स के आशीर्वाद कंप्लीट हम रिसीव कर रहे हैं तो सहस्रार चक्र 9th डायमेंशन में जो भी हमारा एंसेस्टर्स हैं, उन लोगों की इंफॉर्मेशंस एंड ब्लेसिंग्स हमारा सहस्रारा ओपन होने के लिए, और हम आगे इस अर्थ के ऊपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सक्सेसफुली करने के लिए स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी, informations and blessings we are receiving through our Sahasra aura.
यूनिवर्स की जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं और हायर बीइंग्स हैं, सबसे हम टेक्नोलॉजीज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्लेसिंग्स ले रहे हैं. ईच एंड एवरी चक्रा एंड एवरी सेल जिस डायमेंशन से कनेक्टेड है, वो अपनी हर सेल अपनी ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है. लेट देम अलाउ टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. आप अपनी सोच विचारों से जो भी सेल्स को इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से नहीं लिए, जैसा आपने ब्लॉक कर लिया है खुद, आप ईच एंड एवरी सेल को आजादी दे रहे हो यूनिवर्स की हर इंफॉर्मेशन को लेने के लिए. लेट योर बॉडी टेक ऑल द इंफॉर्मेशन, लीव द स्ट्रेस. Make yourself comfortable. All the positive vibes are with you. All the universal energies को आप attract कर सकते हो. All the positive vibes and thoughts आपके साथ हैं. You are the most powerful, loving being on the earth with a lot of energies inviting through your Sahasrara. Okay, friends, make yourself comfortable. Thank you to all the masters who supported us for this meditation. Thank you, thank you, thank you. धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपकी आंख के ऊपर रख लीजिए and open your eyes. आप अपनी खुद की सोच विचार की वजह जो भी सेल्स को डैमेज किया है और आपकी ऑरा को बढ़ने नहीं देके इनको रुकवाया है, वो सब चीज आज से आप लोग छोड़ दीजिए. Let your aura and your cells take energy from the universe however they want and whatever they want. Okay, so let it to the universe. Thank you, friends. Thank you. Thank you.